नमस्कार दोस्तों, जेएम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेंडर असेसमेंट की जो सारी प्रोसेस है, वेंडर असेसमेंट को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसके बाद जो रेट्स का पोर्टल है उसके ऊपर उसकी जो सारी प्रोसेस है वो किस तरह से करनी है, ये सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखो, वेंडर असेसमेंट के लिए सबसे पहले आपको माय अकाउंट में जाना है। माय अकाउंट पे जाने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेंडर असेसमेंट का। तो देखो, वेंडर असेसमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो एक असेसमेंट का ऑप्शन है, उसमें आप न्यू असेसमेंट कर सकते हैं। न्यू असेसमेंट रिक्वेस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। न्यू असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप मैन्युफैक्चरर है, ओईएम है या रीसेलर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओईएम है खुद, तो हम ओईएम पे क्लिक करेंगे। ओईएम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वेंडर असेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो वेंडर प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट आएगी, आपकी कंपनी का नाम दिखेगा, कंपनी किस टाइप की है दिखेगी, आपका पैन नंबर दिखेगा, आपका मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक एडिशनल यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और उसके बाद एक एडिशनल मेल आईडी डालना है। जो इसमें वो सेम नहीं रहना चाहिए, मतलब एक एडिशनल, ये छोड़ के आपके पास अगर कोई एक एक्स्ट्रा मेल आईडी है तो वो डालना है और सेव और प्रोसीड करना है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपका बैंक अकाउंट जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखेगा। जो सेलर आईडी के अंदर जो आपने ऐड किया हुआ अकाउंट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद एक कैटेगरी का ऑप्शन है, किस कैटेगरी के लिए आप जो है ओईएम जो है वो अप्लाई करना चाहते हो। तो देखो, सबसे पहले जो भी कैटेगरी है आपकी, वो कैटेगरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं डालूंगा यहाँ पे ऑफिस चेयर का। तो ऑफिस चेयर डालने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट वो सारी कैटेगरीज दिखेगी चेयर रिलेटेड। जैसे ये देखो, ऑफिस चेयर है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उस कैटेगरी की कुछ डिस्क्रिप्शन डालनी है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑफिस चेयर ही डाल देता हूँ। तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ, एक महीने में आप कितने चेयर जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं वो डाल दीजिए। हम यहाँ पे कितना करते हैं कि 1000 जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। वैसे ऐड न्यू करके आपको नीचे और आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डस्टबिन ऐड कर सकते हैं। मतलब जितनी भी कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी में आप मैन्युफैक्चर करते हैं वो कैटेगरी आप डाल सकते हैं। तो डस्टबिन का भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डस्टबिन। और जो भी आपकी कैपेसिटी है, मंथली प्रोडक्शन जो है आपका, वो डाल सकते हैं। तो डस्टबिन का 5000 पर डस्टबिन हम एक मंथ में उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 7 प्रोसीड आपको करना है। अगर आपके पास कोई उसके रिगार्डिंग ये है, एक्सपीरियंस है, मतलब गवर्नमेंट को या प्राइवेट को आपने कोई उस चीज़ को, जैसे ऑफिस चेयर या डस्टबिन को आपने गवर्नमेंट को बेचा है या प्राइवेट को बेचा है, तो उसकी वो डिटेल डाल सकते हैं। किस प्राइवेट कंपनी को बेचा, किस साल बेचा चेयर, या आपने डस्टबिन बेची तो उसकी जो क्वांटिटी थी, कितनी क्वांटिटी, और उसकी जो वैल्यू है वो डाल के आप जो है आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल बाय डिफॉल्ट आएगा, जो आपका आईटीआर है। आईटीआर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखेगा, उसकी सारी डिटेल आपको दिखेगी और यहाँ पे डायरेक्ट आपका ये सबमिट हो जाएगा। या मेरे केस में यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन आपका यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस तो काफ़ी सारे लोगों को पता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होगी यूट्यूब वीडियोज़ में वगैरह। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक ऑफिशियल जो आपका मेल आईडी है उसके ऊपर एक ऐसा मेल आएगा आपको, जो ये रेट्स का जो पोर्टल है, RITES। तो इस पोर्टल का आपको एक मेल आएगा और उसमें आपको एक आईडी दिया जाएगा। मैंने बस यहाँ पे हाइड किया है, नीचे आईडी और उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है उसके ऊपर आप डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, वो क्लिक करके आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए, एक ऐसी वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। जैसे आप उस जो मेल आया आपके, तो मेल के ऊपर जो लिंक है उसके ऊपर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो कुछ टर्म्स कंडीशन या वेंडर असेसमेंट के जो रूल्स हैं वो रूल्स आपको यहाँ पे बताएगा। वो सारे रूल्स अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी है, वो लॉगिन आईडी दिखेगा। उसके बाद आपका पासवर्ड डाल के आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखो, दो ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे। एक रहेगा ओईएम का और दूसरा रीसेलर का। तो हमने जो है ओईएम के लिए अप्लाई किया था, तो हम क्या करेंगे, ओईएम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ओईएम के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, आपको सबसे पहले जो वीआई आपका आईडी है वो दिखेगा, आपकी कंपनी का नाम दिखेगा। ये जो सारी प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो आपको सीधा क्या करना है, एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अगला पेज जो है उसका ओपन होगा। तो यहाँ पे
जो ये पूरा फॉर्म फिलिंग की जो सारी प्रोसेस है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कि इंफॉर्मेशन का। तो इंफॉर्मेशन में आपकी जो भी कंपनी की जो वेंडर प्रोफाइल है वो प्रोफाइल पूरे आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक दिखा है आपको कि ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जो है ये वेंडर की प्रोफाइल दिखेगी, उसमें प्रोडक्ट डिटेल है दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में डिटेल्स ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की जो सारी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स वहाँ पे बताई दी गई है। उसके बाद ओनरशिप की डिटेल है, कंपनी किस टाइप के, उसके हिसाब से कुछ डिक्लेरेशन आपको लेटर हेड पे प्रिंट करके उनको भेजने हैं। और उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तो वो वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो ये जो टोटल है, टोटल ये उस पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट रहेगा, ये दूसरा पार्ट रहेगा, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, और लास्ट में ये सबसे डॉक्यूमेंट का 5 नंबर का पार्ट। तो ये टोटल 5 पार्ट में क्या है, ये डिवाइड हुआ है। तो पहले पार्ट में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हमें कुछ एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है, आपकी कंपनी का नाम आएगा, कंपनी टाइप आएगी, तो ये सारी चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट वहां पे आएगी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो क्या है कि जीएसटी, जो भी जीएसटी फाइल है आपका, जीएसटी सर्टिफिकेट है, वो पूरा सर्टिफिकेट डालिए, बस पहले वाला पेज मत डालिए। जितने भी 2 3 4 पेज है जीएसटी के, वो सारी फाइल यहाँ पे आप अपलोड करिए। जैसे आपका ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और ये दूसरा जो है वो एडिशनल रहेगा। मतलब अगर प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो आपको सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पे डिटेल आपको भेजी जाएगी। तो 2 मेल आईडी भी है यहाँ पे हमारे, और आपका बैंक डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए दूसरे पार्ट में आपका एड्रेस है, बाय डिफॉल्ट ये एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब ये एड्रेस हमने डाला नहीं है इसमें। बाय डिफॉल्ट जो हमारी सेलर आईडी के अंदर जो एड्रेस था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लिया है उसने। बस आपको यहाँ पे एक चीज करनी है, एड्रेस प्रूफ डालना है। मतलब एड्रेस प्रूफ में आप जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट वगैरह है वो डाल सकते हैं, या आपका ऑफिस खुद ओन करते हैं आप तो उसकी प्रॉपर्टी के जो सारे पेपर्स है वो डाल सकते हैं। अदरवाइज आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दीजिए यहाँ पे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो बस पहले पार्ट में आपको 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी अपलोड करना है और नीचे आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस प्रूफ डालना है। तो ये 2 ही डॉक्यूमेंट पहले पार्ट में आपको ये करना है। बाकी सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट आएगी, उसमें कुछ एडिट नहीं करना है, या उसमें बाकी कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो दूसरे पार्ट में जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में। तो प्रोडक्ट डिटेल में देखिए, मैंने यहाँ पे एक ही चीज़ के लिए अप्लाई किया था, ऑफिस चेयर कैटेगरी के लिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऑफिस चेयर की साथ साथ वो फर्नीचर का, टेबल का भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं, या जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनकी यहाँ पे आएगी। जैसे सीरियल नंबर में एक ही दिख रहा है, अगर आपने और कोई कैटेगरी के लिए अप्लाई किया तो नीचे सारी कैटेगरी वहाँ पे आपको दिखेगी। तो देखिए नीचे मैं उसको स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिए आपको नीचे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। देखो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट बताया है कि लिस्ट ऑफ कैटलॉग्स, मतलब जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो उसका कैटलॉग आपको अपलोड करना है। और ये यहाँ पे स्टार मार्क है, स्टार मार्क है, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट क्या है कि मैंडेटरी है, आपको ये डालना ही डालना है। आपके पास वो उसका जो कैटलॉग है वो होना चाहिए। कैटलॉग में क्या करना है कि आपको एक में, जैसे ऑफिस चेयर का फॉर एग्जांपल हमने लिया, तो एक साइड पे उसकी ऑफिस चेयर रहेगी और उसके साइड में उसके जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन रहेगी। स्पेसिफिकेशन में वो कितने की सारी उसकी प्रोसेस है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ, और उसके जो भी फीचर्स है उस चेयर के, वो एक कैटलॉग में आप बना के वहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हो। जितने भी चेयर, मतलब ऑफिस चेयर के अलग अलग टाइप रहेंगे, वो सारे टाइप की चेयर की एक वो पीडीएफ बना के उसका एक कैटलॉग अच्छे से बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट क्या है कि मैंडेटरी है, ठीक है। ये यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, आपको डायरेक्ट सीधा यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज फाइल करके वो जो फाइल है आपकी कैटलॉग की वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद देखो 2 नंबर का है क्वालिटी सर्टिफिकेशन। क्वालिटी सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो उसका कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड है या क्वालिटी का कोई सर्टिफिकेट होता है क्या। तो आमतौर पे चेयर में तो कोई ऐसा ज़्यादा क्वालिटी सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पे क्या करिए, आप नो करिए, नो करके आप छोड़ दीजिए। ये डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे रेड मार्क नहीं आ रहा, ये कंपलसरी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फार्मा रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें क्लियरिफिकेशन या क्वालिटी की जो ये होती है गवर्नमेंट के सारे रूल्स, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके काफ़ी सर्टिफिकेट आते हैं,
तो अगर है तो आप यहाँ पे अपलोड करिए, नहीं है तो सीधा नो करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनी लाइसेंस मतलब जो प्रोडक्ट आप जिस कैटेगरी में ओईएम बनना चाहते हो उसमें आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत है क्या? जैसे ये चेयर है, तो चेयर मैन्युफैक्चर के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके ऊपर कोई हेल्थ पे इशू हो, या कोई फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है जिसमें लाइसेंस की या ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती हो। तो ये सारी चीज़ें ये मैंडेटरी भी नहीं है वैसे डॉक्यूमेंट, तो सीधा आप यहाँ पे नो करिए, नो करके आपको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखो पास्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे लिखा है, तो पास्ट परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या? अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ये से कोई मैंडेटरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट यह ऑप्शनल है, इसके ऊपर आप नो करके भी उसको छोड़ सकते हैं। तो नीचे देखिए एक डॉक्यूमेंट है, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन मतलब आपकी जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट वो उनके फॉर्मेट में देना पड़ेगा। उनका फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो फॉर्मेट यहाँ पे जो है वो डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे जो है आप अपने लेटर हेड पे दे सकते हैं, या अपना जो स्टैम्प पेपर है आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं। तो स्टैम्प पेपर की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप अपने लेटर हेड पे भी उसको जो है वो प्रिंट करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपना कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन और डेट वगैरह, स्टैम्प वगैरह डाल के उसको यहाँ पे सीधा अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे उसको यस करके यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट बस अपलोड कर लीजिए, आप प्रिंट वगैरह करके उसको अपलोड करना है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो कोई मैंडेटरी नहीं है, नीचे की चीज़ें ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका आईटीआर जो है 3 साल का आपका टर्नओवर वगैरह दिखेगा, जो आपने सेलर आईडी के अंदर जो डाला था जीएम के, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से ये कैप्चर कर लेगा। तो बस यहाँ पे एक ब्लैक लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो है वो आपका जो कैटलॉग, मतलब जो आप चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हो ऑफिस चेयर, उसका पूरा कैटलॉग वहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो ये 2 ही डॉक्यूमेंट है। जो दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट डिटेल का हमारा, उसमें 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो पहला है कैटलॉग का आपका, और 2 नंबर का है आपका ब्लैक लिस्टेड का फॉर्मेट। ये ब्लैक लिस्टेड का जो फॉर्मेट है वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो पार्ट बी है हमारा डिटेल ऑफ द फर्म। तो पार्ट बी में देखते हैं फर्म की जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे डालनी है। देखो सबसे पहला पार्ट है मैंडेटरी है ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पे स्टार मार्क आ रहा है। तो आपका जो प्रोडक्शन है तो वो कितने साइड से, मतलब एक साइड से आप मैन्युफैक्चर करते होगा। मैन्युफैक्चर का वैसे क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनी है तो अलग अलग जगह से उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टेक प्लेस एट वन साइड, मतलब एक ही जगह से आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो क्या? यस और नो जी। तो हम यहाँ पे अगर यस किया तो आपको यहाँ पे जो भी आपका मैन्युफैक्चर प्लांट है वहाँ का एड्रेस आपको देना है, और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपको उसका डालना है। अगर नहीं, मतलब आपके मल्टीपल मैन्युफैक्चर प्लांट है, या जो आपका प्रोडक्ट है वो एक जगह से मैन्युफैक्चर नहीं होता, मतलब एक मैन्युफैक्चर प्लांट में 25-30% मैन्युफैक्चर होता है, उसके आगे दूसरे मैन्युफैक्चर प्लांट में और 25-30% वो मैन्युफैक्चर होता है। ऐसा मिला के मतलब पूरा 100% मैन्युफैक्चर होने के लिए आपको क्या, मतलब 4 अलग अलग प्लांट से उसको गुजरना पड़ता है। तो आप नो करके आप जितने भी मैन्युफैक्चर प्लांट है वो डाल सकते हैं। जैसे 4 मैन्युफैक्चर प्लांट है तो यहाँ पे ऐड करके आप चारों का जो है जीएसटी नंबर और एड्रेस यहाँ पे आपको डाल सकते हैं। तो डिपेंड ऑन है, अगर आपके पास मल्टीपल जो है मैन्युफैक्चर प्लांट है तो वो डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे यस करके एक ही मैन्युफैक्चर प्लांट का एड्रेस और उसका प्रूफ आप डाल दीजिए। तो मैन्युफैक्चर साइट का आपको जीएसटी भी यहाँ पे देना है, जो जीएसटी है जीएसटी नंबर डाल दीजिए, और जीएसटी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। तो उसके बाद का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है ये है कि स्पेसिफिक प्रोसेस फ्लो डायग्राम, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से उसको उसका मैन्युफैक्चर होता है, मतलब मैन्युफैक्चर की जो सारी प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। वो एक्चुअली ये इससे पहले ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट था, अभी ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो नो करके आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम चार्ट अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब वो चीज़ है वो किस तरह से मैन्युफैक्चरर होती है, वो मतलब पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको डालना पड़ता है। जैसे
चेयर का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि सबसे पहले चेयर का किस तरह से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे सबसे पहले नीचे के कुछ पहिए जोड़े जाते हैं, उसके बाद उसकी बैक कुशन जोड़ी जाएगी, उसके बाद और उसके कुछ प्रोडक्ट जोड़े जाएंगे, उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट को उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर करते करते फाइनल जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे वो जो क्या होगा कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होके तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम, मतलब ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से हुई, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट आपने जोड़ा, उसके बाद कौन सा जोड़ा, उसके बाद कौन सा जोड़ा, तो ये सारी प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो है आपको बनानी है। ये इससे पहले के सेक्शन में मैंडेटरी थी, अभी ये क्या है कि मैंडेटरी नहीं है। अभी अगर आपने नहीं डाला तो भी चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये चीज इसके नीचे वाली जो है आपकी जो मशीनरी है, मशीन्स जो है, मतलब मान लो जैसे हमने यहाँ पे ये चेयर, ऑफिस चेयर का हमने उदाहरण लिया था, तो ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने भी मशीनरीज लगती है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे जो है वो आपको डालनी है। मतलब मशीनरी के जितने भी नेम हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और उसके बाद आपको उसके कुछ प्रूफ भी डालने पड़ेंगे। जैसे कि आपने जहाँ से वो मशीन जो है वो परचेज की थी, उसका कोई इनवाइस वगैरह, जीएसटी इनवाइस हो तो बेटर रहेगा, वो इनवाइस आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीनरी लगती है, छोटी मोटी कोई मशीनरी हो तो भी आप डाल सकते हैं। तो उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से एक फाइल बनाइए, मिनिमम एक 5 मशीनरी की आप डिटेल डाल दीजिए, और उसकी वो सारी इनवाइस भी, जीएसटी इनवाइस वगैरह वो आप अपलोड कर लीजिए। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आपको डालना ही डालना है। तो उसके बाद इंस्पेक्शन की जो सारी प्रोसेस होती है, तो वो कुछ आप फॉलो करते हैं क्या, उसके हिसाब से कुछ मैन्युफैक्चर के लिए इंस्पेक्शन की प्रोसेस है, तो वो आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। यस है तो वो प्रोसेस किस तरह से आप करते हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं डाला तो भी कोई उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद का डॉक्यूमेंट है कि लिस्ट ऑफ अप्रूव सप्लायर्स मेंटेन अलोंग विद द क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब आपके जो सप्लायर है, मतलब आप कहाँ से जो रॉ मटेरियल उठाते हैं, वो सप्लायर की डिटेल आपको वहाँ पे देनी है। जैसे कि जो भी कंपोनेंट होता है, रॉ मटेरियल होता है आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के लिए, तो वो कितने सप्लायर से आप लेते हैं उसकी जो सारी डिटेल है। जैसे कि मान लो कि आप 5-6 सप्लायर है आपके, उनसे आप रॉ मटेरियल लेते हैं और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये 5 सप्लायर की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है विथ, मतलब जितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी सप्लाई की क्वांटिटी ली आपने, एक थोड़ा सा चार्ट बना के आप उसमें डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कितनी क्वांटिटी ले लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी आप डाल के ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट का उसमें एक प्रॉब्लम, लास्ट का एक ये है कि इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है वो आप फॉलो करते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड में जैसे कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कि जो जो एम्प्लॉय आपके मैन्युफैक्चर प्लांट में काम करते हैं उनके पैर में शूज़ वगैरह है क्या, सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए हेलमेट वगैरह यूज़ होता है तो वो यूज़ किया है क्या। तो जो भी सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। यस करके वो बस सेफ्टी स्टैंडर्ड के जो सारे आपके रूल्स है वो डाल दीजिए, मतलब क्या क्या आप करते हैं एम्प्लॉय को, ताकि उसकी हेल्थ या बाकी किसी ये को डैमेज ना पहुंचे। तो मैंडेटरी नहीं है, यस है तो यस करिए, नो है तो नो करके छोड़ दीजिए। तो ये टोटल 3 पार्ट का देखा हमने। और सबसे चौथा पार्ट जो है वो है कि इसमें आपको फर्म की डिटेल डालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी जो फर्म है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। उस पीडीएफ फाइल में आपको स्टैम्प पेपर पे या लेटर हेड पे, आप लेटर हेड पे, आपकी खुद के लेटर हेड पे आपकी जो सारी डिटेल्स है वो भरिए। मतलब आपकी, मतलब जो सारी आपकी कंपनी का ओईएम का ये है, आपका नाम, डेजिग्नेशन और स्टैम्प वगैरह प्रॉपर ये करके आप उसको सबमिट कर सकते हो। टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है ये। पहले पार्ट में ये होलसेलर का है, उसके बाद आपकी डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम, पैन कार्ड, जीएसटी, वेबसाइट वगैरह कुछ है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल के नीचे आपका स्टैम्प और सिग्नेचर करके आपको बस इसको अपलोड करना है। ये अंडरटेकिंग वगैरह इस पे नीचे स्टैम्प और सिग्नेचर लगा के उसको अपलोड कर दीजिए। तो बेनिफिशियरी डिक्लेरेशन है, इसका भी एक फॉर्मेट है, वहाँ से मिल जाएगा आपको।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो ये बेनिफिशियरी ओनरशिप डिक्लेरेशन का ये है, ये सारी चीज़ें हैं। आप उसके ऊपर नीचे स्टैम्प और सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे बस उसको अपलोड करना है। और उसके बाद का है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आमतौर पे ज़्यादातर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। तो इसमें देखिए प्ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र करते हो आगे वाली किसी पार्टी को। जैसे कि आमतौर पे प्रोडक्ट देने की बजाय उसकी जो सारी टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन है, जो कोविड की वैक्सीन ज़्यादातर वो हम उदाहरण लेते हैं कि कोविड की वैक्सीन किसी देश को सप्लाई करने से अच्छा है उसकी जो सारी प्रोसेस है वो उनको दे दे। मतलब प्रोसेस अगर उनके पास मिल गई कि उसमें कितना कंटेंट, कौन सा प्रोडक्ट का कितना कंटेंट डालना है, तो वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो वैक्सीन देने की बजाय उसकी जो टेक्नोलॉजी है सारी वो उनको ट्रांसफ़र करना, ताकि उसमें क्या हो सकता है वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादा कोई आपको ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप सीधा उसको नो करिए, नो करके आप उसको आगे प्रोसीड करिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट इसमें आपको ये है, 2 डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, इसमें नो करोगे तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट का जो है आपका एक है कि आपकी नेशनैलिटी, जो आपके ओनर है, जैसे प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपकी जो भी नेशनैलिटी के प्रूफ है, जैसे आधार वगैरह या पासपोर्ट का ये है, पासपोर्ट का आप पासपोर्ट वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करके यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट के लिए जाएगा। और इन सारी डिटेल में या इन सारे डॉक्यूमेंट में उनको कोई दिक्कत आती है तो वो एएनसी रेज करेंगे, और वहाँ पे रेड कलर का मार्क आएगा कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है, या जो भी उसका रिमार्क रहेगा। अगर मान लो ये कि यानी नेशनैलिटी का कोई प्रूफ था और वो आपके तरफ से गलत अपलोड हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो यहाँ से एएनसी रेज करेंगे। आपको बाद में उसको दोबारा उसको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, बाद में उसको वो अपलोड करेंगे। कोई डाउट है तो वो सीधा सीधा यहाँ पे आपको पूछेंगे कि ये डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, वो आपको वो बता देंगे वहाँ से। तो ये एनसी रेज करते हैं। वैसे अगर कोई क्वेरीज आती है उनको या कोई दिक्कत आता है तो वहाँ से वो एनसी रेज हो जाती है। तो बस ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है ये वेंडर असेसमेंट का फॉर्म। पहले पार्ट में तो मैंने कहा था कि आपको बस यहाँ जीएसटी और यहाँ एड्रेस प्रूफ ऐड करना है। दूसरे पार्ट में बस 2 ही डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट थे, एक तो कैटलॉग आपका प्रोडक्ट का अपलोड करना है, और उसके नीचे आपका एक अंडरटेकिंग जो ब्लैक लिस्टेड फॉर्मेट है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका कितने साइट से मैन्युफैक्चर करते हैं, साइट का एड्रेस, वहाँ पे जीएसटी अपलोड करना है, जीएसटी नंबर भी यहाँ पे आपको देना है, मशीनरीज़ की डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो देनी है, और जितने भी सप्लायर हैं उनकी सप्लायर की डिटेल, कितनी क्वांटिटी का सप्लाई लेते हैं वो डिटेल आपको अपलोड करनी है। ओनरशिप में तो मैंने 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे, ये दोनों को फॉर्मेट आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में सीधा आप नो कर दीजिए। तो ये 2 फॉर्मेट वहाँ पे लेटर हेड पे प्रिंट करके आप अपलोड कर लीजिए, और नेशनैलिटी में लास्ट का जो है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो वहाँ पे आप अपलोड करके सबमिट कर सकते हो। तो ये पूरी प्रोसेस है वेंडर असेसमेंट की। इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत वगैरह आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप इसके ऊपर डायरेक्ट कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।